अस्सलाम एवरीवन। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें हमारे क्वेश्चंस और आंसर्स हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर सम फेमस करियर्स फॉर द यंग पीपल इन द पास्ट, यानी कि कौन से करियर से, कौन से पेशे थे पास्ट में यानी माजी में जो कि नौजवानों के लिए अच्छे समझे जाते थे, यानी कि लिमिटेड जो चॉइसेस थी वो कौन सी थी। तो हम लिखेंगे some famous careers for the young people in the past were doctor, engineer और पायलट, बल्कि एंड कर लें, एंड पायलट, फुल स्टॉप। ठीक है, यानी कि जो हमारे फेमस करियर्स थे, लिमिटेड जो चॉइसेस थी वो यही थी कि या तो आप डॉक्टर बन जाएं, या तो आप इंजीनियर बन जाएं, या तो आप पायलट बन जाएं। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, नाउअडेज नॉन ट्रेडिशनल करियर्स आर मोर अपीलिंग टू यंग माइंड्स, व्हाई? यानी कि आजकल जो गैर रिवायती करियर्स हैं, गैर रिवायती जो जॉब्स हैं, वो नौजवानों के लिए ज्यादा अपीलिंग है, ज्यादा उनको पसंद आ रही हैं। ऐसा क्यों है और इसकी वजह क्या है? नॉन ट्रेडिशनल careers are more appealing to young minds because they can be more advantageous for them than traditional careers. Full stop. अच्छा, non-traditional careers are more appealing to young minds because they can be more advantageous for them than traditional careers. कि जो हमारे गैर रिवायती जॉब्स हैं, पेशे हैं, वो हमारे लिए, हमारे नौजवानों के लिए ज्यादा अपीलिंग, उनको ये ज्यादा पसंद इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं आपके ट्रेडिशनल जो रेगुलर 2-4 ऑप्शंस हैं उनसे। अच्छा, ये क्वेश्चन नोट कर लें। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज मेंट बाय द राइट प्रोफेशन, यानी कि सही पेशे से क्या मुराद है, राइट प्रोफेशन से क्या मुराद है। इसमें हम लिखेंगे द राइट प्रोफेशन should bring in decent money, but should also be something in which you are interested and it must bring you mental satisfaction. फुल स्टॉप। अच्छा, ये हमारे चैप्टर में दिया हुआ है कि जो सही प्रोफेशन है, एक तो वो आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी ला कर दे, ठीक है, उसके बाद उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, उसमें आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए जो आप काम कर रहे हैं, एंड इट मस्ट ब्रिंग यू मेंटल सेटिस्फैक्शन, कि आपके दिमागी
तौर पे आपको सुकून होना चाहिए अपने काम में. The right profession should bring in decent money, but should also be something in which you are interested, and it must bring you mental satisfaction. ये है आपका आंसर नंबर 3. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, why is it important to consider the scope of any field? यानी कि किसी भी फील्ड की, किसी भी पेशे की वसात को समझना क्यों जरूरी है, उसका अंदाजा लगाना क्यों जरूरी है. इसके लिए हम लिखेंगे, it is important important to consider the scope of any field because of market demand and its trends. फुल स्टॉप. यानी कि मार्केट में क्या डिमांड है, हायरिंग के क्या ट्रेंड्स हैं, बल्कि हायरिंग ट्रेंड्स कर दें यहाँ पर, हायरिंग ट्रेंड्स के लोग कौन से प्रोफेशन के लोगों को ज्यादा हायर कर रहे हैं बिजनेसेस, और मार्केट में किन प्रोफेशनल्स की ज्यादा डिमांड है, जैसे कंप्यूटर के लोग होते हैं या आईटी के प्रोफेशनल्स होते हैं, बिजनेस प्रोफेशनल्स. इट डिपेंड्स कि आप क्या, आपके प्रोफेशन में इंटरेस्ट भी होना चाहिए और उस प्रोफेशन की डिमांड भी होनी चाहिए मार्केट में. ठीक हो गया, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इज देयर एनी नीड ऑफ प्रॉपर करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट? व्हाई? क्या कोई जरूरत है कि करियर काउंसलिंग आपके स्कूल में या जनरल एक डिपार्टमेंट उसका हो? अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों? इसका जवाब है यस. हम इसमें लिखेंगे यस कॉमा देयर is a need of full-time career counseling departments at school level because, अच्छा, यानी कि एक जरूरत है कि फुल टाइम करियर काउंसलिंग हो स्कूल्स में, क्योंकि करियर काउंसलर्स are well informed about market demands, full stop. They can help students go for careers that are suitable to their personalities. Full stop. अच्छा, एक दफा इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा ये लंबा आंसर है इसका. कैसे पढ़ेंगे? यस, देयर इज अ नीड ऑफ फुल टाइम करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट्स एट स्कूल लेवल बिकॉज करियर काउंसलर्स आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट मार्केट डिमांड्स, कि उनको अच्छे तरीके से पता होता है कि मार्केट में किस चीज की, किस प्रोफेशन की डिमांड है. दे कैन हेल्प स्टूडेंट्स गो फॉर करियर्स दैट आर सूटेबल टू देयर पर्सनैलिटीज, कि उनकी पर्सनैलिटीज के मुताबिक, स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटीज के मुताबिक कौन से प्रोफेशंस सूटेबल हैं वो उनको बता सकते हैं. ये है आपका आंसर नंबर 5. अब करते हैं आंसर नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ कैन करियर काउंसलर्स हेल्प यंग पीपल? यानी कि करियर काउंसलर्स किस तरह से नौजवानों की मदद कर सकते हैं. इसमें हम लिखेंगे करियर काउंसलर्स
can determine the personalities of young people, comma, analyze and discover their interests, comma, and suggest careers that are suitable for them. Full stop. Career counselors can determine the personalities of young people, analyze and discover their interests, and suggest careers that are suitable for them. यानी कि वो उनकी personalities को analyze करें, उनके जायजा लें, उनके interest का दिलचस्पी किस चीज़ में है, क्या उनकी hobbies हैं, और उनके मुताबिक उनको career suggest करें. ये अच्छा, ये आपके हैं 6 questions. Question number 7 में उन्होंने हमसे क्या कहा है? उन्होंने हमसे सिर्फ ये कहा है कि What career do you want to opt for? Give reasons. अब ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आप क्या करियर चूज करना चाह रहे हैं और उसकी आपने रीजंस देनी है. इसको खुद से अटेम्प्ट करें. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में. कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.